हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम 28 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 3 दिन एग्ज़ाम हो चुका है और 31 को, 1 को, 2 को, 3 को ये एग्ज़ाम नहीं है। तो 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं 28, 29 और 30 तारीख को, तो उसका हम ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे तो हम डेली एनालिसिस करते हैं दोनों शिफ्टों का और उसमें जो क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन आपको वहाँ बताए जाते हैं। तो अगर आप हर शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ हम ओवरऑल बात करने वाले हैं जो 2020 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है और ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन चीज़ है, हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो देखिए जो कट ऑफ यहाँ पर बननी है तो कट ऑफ आपको पता है 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अभी जो बच्चे हैं वहाँ पर जो अटेंडेंस है वो कितनी हो रही है, तो अटेंडेंस जो 3 दिन की है वो एवरेज 75% के आसपास जा रही है। पिछले जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे जो 2016-17 में हुए थे, 18 में, उसमें भी जो रेलवे के एग्ज़ाम थे वहाँ पर भी 70-80 के बीच में ही अटेंडेंस रहती थी। लेकिन अभी ये शुरुआत है तो किसी शिफ्ट में 60%, कहीं पर 65%, किसी स्कूल में 70%, तो अभी ऐसी चल रही है। लेकिन जो एवरेज है वो 75% के पास आ रहा है कि जो अटेंडेंस है वो 75% हो रही है। और बच्चों ने जो अपने मार्क्स बताए हैं कि उन्होंने इतने अटेंड किए हैं क्वेश्चन, इतने अटैम्प्ट किए हैं और इतना उनका स्कोर बन रहा है लगभग, और जो आंसर की से मिलाए हैं, जो यूट्यूब में आंसर की डली हुई हैं वो सारी, मतलब जो भी क्वेश्चन जीके के हैं या वो सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाती हैं कि हाँ ये मेरा सही क्वेश्चन है। क्योंकि जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर इतना, और मॉडरेट में भी इतना कोई मॉडरेट नहीं आ रहा है कि आप सोचें अरे मॉडरेट आ रहा है। तो मॉडरेट के नाम पर बस मॉडरेट है वो, बाकी पेपर जो आ रहा है वो इजी आ रहा है। जीके भी बिल्कुल आराम से पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान है, फैक्चुअल है। और जो रीजनिंग है और मैथ है उसमें भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन तो आप एवरेज ऐसे ही कर सकते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन टाइम टेकन है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन्हें भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की पहले बात करें तो गुड अटेम्प्ट जो आपका रहेगा वो 75 से 80 के बीच में रहेगा। अगर आपने 75 पा लिया है अपना स्कोर तो ये समझिए कि आप सेफ है, ये आपको सेफ स्कोर बताया जा रहा है कि 75 है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए कट ऑफ जो है 2-3 ऐसे जोन हैं जहां पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है और कुछ जोन है जहां पर कट ऑफ कम जाती है। तो जैसे कि इलाहाबाद जोन है, अजमेर, कोलकाता, तो यहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। चाहे आरआरबी के कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद की कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा जाती है। लेकिन हम यहाँ 3 दिन के एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं कि 3 दिन के अनुसार जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है वो 70 के आसपास रह सकती है, 70 और प्लस माइनस आप 3 कर लीजिएगा। अगला है ओबीसी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 66 रह सकती है। एससी की कट ऑफ वो 56 जाएगी। एसटी की कट ऑफ 49 प्लस माइनस आपको 3 करना ही है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास रह सकती है, 60 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। तो ये जो कट ऑफ है अनरिजर्व की 70, तो आपको एक सेफ स्कोर बता दिया गया है कि जो सेफ स्कोर है वो 75 के आसपास है। हालांकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इससे बहुत ज़्यादा स्कोर अपना बताया है कि उनके 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी ने 80 बताया, 87 बताया, और बहुत से बच्चे 60-65 के आसपास हैं। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इससे कम नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम है, बहुत लंबे समय तक चलना है। अभी 2 महीने ये एग्ज़ाम चलेगा और अभी तो सिर्फ 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ है, 2 शिफ्टों में तो 6 एग्ज़ाम ही हुए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा कि आपका जो पेपर ईजी आ रहा है, अगर किसी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट आ गया तो उनको ये फ़ायदा मिल सकता है कि 8-10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन से मिल जाए, और लगभग सभी को फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन का मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपको कट ऑफ बताई गई है वो लगभग इतनी रहने वाली है। तो अगर आगे आपका कोई एग्ज़ाम है, आगे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मतलब किसी डेट में, तो आप क्या करें कि लगभग इतना करें कि आप 70 तो पहुँच ही जाएं, और 70 आप आराम से पहुँच सकते हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन के लगभग आपने मैथ में कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन के लगभग आप रीजनिंग में पहुंच गए हैं, और 25-25 के आसपास, 20-25 के आसपास आप जीके कर ले रहे हैं, तो आप आसानी से
70 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही ये सेफ स्कोर रहने वाला है कट ऑफ के लिए, वरना फिर आप बीच में रह जाएंगे और झूलते रहेंगे कि कहीं कट ऑफ यहाँ ना चली जाए वहाँ ना चली जाए। तो अगर आपका 70 के आसपास स्कोर है तो ये समझिए कि वो सेफ रहने वाला है। बाकी आप जान ही रहे हैं कि इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, इन सभी जोन्स की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। और अभी पहले फेज़ के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, और जो सेकंड फेज़ है उसकी शुरुआत की भी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। नोटिस आ गया है कि जो दूसरा फेज़ है वो 16 जनवरी से होने वाला है। और इसके जो सिटी है वो आप देख सकते हैं, आपका पेपर किस शहर में है तो वो 15 दिन पहले आप देख सकते हैं। यानी कि आज से आप ये देख सकते हैं, देख लीजिएगा कि आपका जो सेकंड फेज़ में है, और अगर नहीं होगा तो थर्ड फेज़ में होगा, तो वो सारा उसमें बता देते हैं। तो अगर सेकंड फेज़ में है तो किस शहर में है आप आज से अपना देख सकते हैं कि किस शहर में आपका पेपर पड़ा हुआ है। और अभी तो खैर फर्स्ट फेज़ के चलने वाले हैं ये एग्ज़ाम, और अभी तो सिर्फ 3 दिन ही एग्ज़ाम हुआ है। तो 2020 में जो पेपर आया था काफ़ी इजी आया था, जीके भी आसान पूछा जा रहा था, पैटर्न लगभग वही सेम था। हमने एनालिसिस किया है, हर एक शिफ्ट का सारा उसमें बताया है। तो जो कट ऑफ बन रही थी, लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी बन सकती है इन 3 शिफ्टों के अनुसार जो कि पेपर का लेवल है। तो कट ऑफ जो है वो इतनी जा सकती है, +-3 कर लीजिएगा। हालांकि अभी काफ़ी लंबा ये एग्ज़ाम चलने वाला है, तो उसमें जैसे जैसे पेपर आएगा उसका लेवल क्या होगा, लेवल कम तो नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और फिर क्या होता है तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में डिस्कस की जाएंगी। और हर दिन जो भी पेपर होगा हर शिफ्ट का उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आप लगातार जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और हर शिफ्ट का आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे पता चलते जाएंगे। जीके के जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चलते जाएंगे, और पैटर्न क्या होगा वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप जो है डेली एनालिसिस देखते रहेंगे, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी में धार देते रहिएगा। जैसा कि आपने देखा कि जो 3 दिन के पेपर हुए हैं इसमें करंट अफेयर्स 2018-19 से ज़्यादा पूछा गया है। हालांकि 20 का भी पूछा जा रहा है, लेकिन 18, 19, 20 से 3 सालों से ये करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स की वो 2018 से होनी चाहिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो साइंस से हालांकि कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, 7-8 क्वेश्चन उससे आ रहा है। तो 2018, 19 और 20 का 3-4 दिन में सारा रिवाइज हो जाता है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सो थैंक यू। यही था एनालिसिस, और कट ऑफ कितनी जा सकती है वो आपको यहाँ पर बता दिया है। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो भी बता दिया है कि अगर आप 70+ कर लेते हैं, 70+ आपका रहता है तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।